एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखे थे कि कोई आवाज़ लगाने जैसा लग रहा था उसे और उसके पीछे भी कोई था, पर बीच में कुछ कांच की दीवार जैसा फॉर्मेशन हो रहा था जिस वजह से वो किसी को नहीं देख पा रहा था। और ये दोनों अचानक से जंगल के अंदर आ गए थे और देखते देखते एक बड़ा सा ट्री मॉन्स्टर जैसा उनकी तरफ आ रहा था और वो रिवेंज लेना चाहता था उनसे। सिरुन उसके अंदर ही थी, बिल्कुल वो देखते हैं। और यमजी उसके लेटर में लिख के बताई थी कि स्पिरिट जो कि बिग ट्री के अंदर रहती है वो हेल्प करता है इस टाइप के लोगों को रिवेंज लेने में। और जॉन कहता है कि तुम वहां पर छुप जाओ कि मैं इसे देखता हूँ, पर कुछ ही सेकंड के अंदर ट्री स्पिरिट जॉन को कैप्चर कर लेता है और मीहो को वो पकड़ने ही वाली थी तब भाम का चाकू उसे प्रोटेक्ट करता है। और भाम को देख के मीहो बाहर आ जाती है तो भाम कहता है कि मैं तुम्हें मना किया था ना, मेरी परमिशन के बगैर बाहर मत आया करो। मीहो अब कहती है कि सूरम को बचा लो, बाद में हम बात करेंगे। अब भाम कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है मेरा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे दोनों के बीच आर्गुमेंट चल रहा होता है। जॉन ऐसे ट्री स्पिरिट के कब्जे में ही था, हमें दिखाया जाता है। और बहुत कोशिश करने के बाद वो आवाज लगा लेता है तो भाम उसे चाकू फेंक के रेस्क्यू कर लेता है। और भाम कहता है कि मुझे ऐसे ऑर्डर मत दिया करो। मीहो कहती है कि तुम तो कार्ड हो इसीलिए नहीं जा रहे। और ट्री स्पिरिट उनकी तरफ आ रहा था तो भाम अब फाइटिंग के लिए निकल जाता है। और जॉन भी उसे अपनी हद से मतलब अपनी कोशिश से उसे काबू करने की कोशिश कर रहा होता है, पर ट्री स्पिरिट तीनों को अपने कब्जे में ले लेता है। अब हमें दिखाया जाता है और सूरम कहती है कि तुम मेरी रिवेंज लेने के रास्ते में क्यों आ रहे हो। मीहो कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, तुम्हें तुम्हारी रिवेंज लेने में मैं हेल्प करूंगी। सूरम जब स्पिरिट कॉल की थी वो तब कही थी कि मेरी रिवेंज लेने में आप मुझे मदद कीजिए, इसीलिए ये सब अब हो रहा था, हमें दिखाया जाता है। पर अब वो स्पिरिट सी चंगुल से निकलना चाहती थी जो कि नामुमकिन था और भाम फायर होके निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जॉन देखता है कि भाम का आंख रेड हो गया है, बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह, और वो फाइटिंग कर रहा होता है। और मीहो रेस्क्यू होके अब सूरम को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही होती और फिर से स्पिरिट दोनों को सेपरेट कर लेता है। और भाम मीहो के पीछे अब आ जाता है तो कुछ लाइटनिंग जैसा होता है यहाँ पर, और जैसे कुछ स्पिरिट अंदर घुसता है उस टाइप का दिखाया जाता है। और वो आवाज सब सुनते हैं और मीहो खुद को यहाँ पर देखती है जहाँ पर वो भाम की गोद में था। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सूरम सेंसलेस थी तो पहले ये लोग टेंशन नहीं रहते कि कैसे यहाँ से निकलेंगे। तब भाम अपनी नस करता है और खून फेंकने पर वो सीधा कनेक्ट करता है सूरम की रूम तक जहाँ पर वो आ जाते हैं और मीहो इसे भी सेंसलेस हो जाती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाम उसे टच करने ही जा रहा होता है तब मीहो की सेंस आ जाती है तो भाम कहता है कि लास्ट डेमोन तुम्हें चाहता है, इसीलिए वो लड़की को यूज कर रहा है ताकि तुम्हारे तक जैसे पहुंच पाएगा। और मीहो स्पेशली यहाँ पर केयर ले रही होती है सूरम की मेडिकल, जहाँ पर भाम की बात को याद करते हुए सोच रही होती है कि कैसे अटैक हुई थी उसके ऊपर जब वो इस आइलैंड पर आए हुए हैं। और मीनू डायरेक्टली जॉन को देखते हुए सामने पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम जांग के साथ मतलब मिस्टर जांग के साथ मिले हुए हो। तो वो कहता है कि मिस्टर जांग को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, मैं खुद यहाँ पर आए हुए हूँ और ये सब चीज की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि भाम और ग्रानी मिलकर यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और आज के इंसिडेंट के पीछे कौन था किसी को भी मालूम नहीं था। यमजी भाम और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं बिना कुछ बात करते हुए, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेगजू यमजी की दादी थी और मीहो कोशिश कर रही होती है कि सूरम की कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। और जॉन को फ्रिस्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि मीहो को प्रोटेक्ट रखने के लिए, जहाँ पर जॉन को पहले से मालूम था, हमें दिखाया जाता है कि भाम मीहो को यानी कि उनजम को मार दिया था पास्ट में। जहाँ पर वो बात पूछने की कोशिश कर रहा होता है पर भाम कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था तो मीहो कल्प्रिट तक पहुंचने के लिए अब आंटी को यूज करने के बारे में कुछ बात कर रहे होते, जहाँ पर वो टेस्टिफाई की बात कर रहे होते। और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीहो हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सूरम की ब्लैकमेलर को।
और वो फिर से बदतमीज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मीहो उसकी फ्लिपिंग टेक्नोलॉजी की वजह से उससे अच्छी खासी मजा सिखाती है और युमजी खुश थी और थैंक यू कहती है टीचर को उसे हेल्प करने के लिए। और भाम वो लेटर गड्ढे के अंदर फेंक देता है जो कि वैनिश हो जाता है। सूरम की ब्लैकमेलर को दिखाया जाता है जो कि अब ठान गया था उसे फिर से ब्लैकमेल करेगा, इसीलिए वो फोटो की तलाश में था। तब ऊपर से कुछ ग्रीन लिप जैसा गिरता है। दिन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मीहो को देखती हुई पूजम कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम वापस आ गए हो। और स्ट्रेट फीलिंग्स के बारे में उनसे सुनते हुए वो कुछ समझ नहीं पा रही होती है और उसे कुछ याद भी नहीं आ रही थी। तब मीहो की फ्रेंड वहां पर आती है और कहती है कि यह आइलैंड की हेड हार्मिन है जो कि उनकी मेजर इनकम डोनेट कर देते हैं स्कूल को, और उनकी रेस्टोरेंट है हिल टॉप पर जो कि युमजी की ग्रैंड मदर है। और मीहो अब दूर से देख रहे होती है कि भाम और दादी एक दूसरे की बहुत क्लोज है और उनकी रिलेशन के बारे में जानने के लिए मीहो अब भाम को रेस्टोरेंट पर लेके आती है और उसे बोलते बोलते बात करते करते खाना खाने के लिए ऑफर दे रही होती है, पर वो नहीं ले रहा था तो मीहो खुद खाना खिला देती है भाम को। जहाँ पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन कुछ खाना लेके आया हुआ था मीहो के साथ खाने के लिए, पर मीहो तब क्रॉस करके जाता है क्योंकि उसे बात करना था अभी की अभी भाम के साथ। जहाँ पर वो भाम को पूछता है को तुम उसे मार दिए होगा, तो भाम कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ डेमोन को मारता हूँ, ह्यूमन बींग को नहीं। यहीं पर मीहो एक सेलफोन देती है और कहती है कि तुम्हें यूज करना मालूम तो है ना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो पिक कर लेना। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो अंदर आके वापस जॉन के रखे हुए खाना खा रही होती है और वो सोच रही होती है कि भाम के लिए लेके जाऊं खाना या फिर नहीं लेके जाऊं, क्योंकि मैं तो एक अच्छी बॉस हूं ना। जहाँ पर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि बाहर छुप के बैठा हुआ था और दोनों की कन्वर्सेशन तब से सुन रहा था, पर भाम को मालूम था यह सब जॉन छुप रहा था वहां पर क्योंकि वो डेमोन था, इसीलिए उसे खून की स्मेल से पता लग जाता था कि ह्यूमन बीइंग कहाँ पर रहता था, इसीलिए उसे मालूम था। जहाँ पर इस बात को लेकर दोनों के बीच आर्गुमेंट होता है, फिर फाइटिंग शुरू हो जाता है और जॉन भाम को लॉक कर देता है। फाइनली हमें दिखाया जाता है और स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है और ये सब एक्टिविटी से भाम डेमोन बन गया था हमें दिखाया जाता है और जॉन की अब गला दबा रहा होता है। तब मीहो खाना लेके आई हुई थी भाम के लिए और ये सब देखते हुए उसकी प्लेट नीचे गिर जाती है हाथ से, तो भाम उसे देख के उसकी तरफ भाग रहा होता है। अब हमें पास्ट और प्रेजेंट का सीन मर्ज करके दिखाया जाता है जहां पर चाकू किसके बॉडी के अंदर जा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि भाम नॉर्मल हो जाता है ये सब इंसिडेंट के बाद और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा। थैंक यू।